चलो, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट काइंड ऑफ सम्स आर फॉर 1 मार्क। क्लियर? यू शुड नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर आपको बताना भी है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, then also you have to write down quadratic equation standard form as per the formula. So ठीक है ना, standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Many times quadratic equation और linear equation में बच्चे confuse होते हैं, बिकॉज लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है ax प्लस by इक्वल्स टू c। लीनियर इक्वेशन में कभी भी ध्यान में रखो, राइट साइड में वैल्यू होती है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा राइट साइड पे जीरो होता है। तो अगर उसने कुछ वैल्यू दी है, यू हैव टू शिफ्ट दैट फर्स्ट, देन यू हैव टू शो दैट वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्लियर? अभी दो तरह के सम आते हैं इसमें। फर्स्ट इज वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, एंड सेकेंड राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अगर कोई इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5, नाउ इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, दैट, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट राइट यस और नो। भले आपको पता भी है कि हाँ ये नहीं है, लेकिन फिर भी यू हैव टू शो कि हाँ ये नहीं है। क्लियर? और एक चीज लीनियर इक्वेशन में भी हमेशा काम आती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमेशा काम आती है, वो क्या है कि आपको डिनोमिनेटर से जो भी रिमूव करना है वो सेम नंबर या वेरिएबल से आप बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? x, आई हैव टू रिमूव दैट, सो व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाइंग both sides by x. So 5x square into x minus 2 upon x into x equals to 5 into x. This and this getting cancelled, means denominator removed. What it become now? 5x cube minus 2 equals to 5x. But still it's your duty to write down this in the standard form. Is this the standard form? Standard form means what? In the descending order of the powers. So firstly cube will be there, then 1 और 2 जो भी होगा वो, और फिर बाद में ये। अभी आपको इसका रीजन देना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है। क्लियर? अब इसमें दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन तो क्या है, दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर हाईएस्ट इंडेक्स इज 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स क्या होती है? 2, क्वाड मींस 2। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स 1, क्वाड्रेटिक में 2। अब यहाँ पे 3 है। आप दोनों रीजन लिख सकते हो, या तो एज द हाईएस्ट इंडेक्स और द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay, or as highest index is not equal to 2, that is what is not a quadratic equation. ठीक है, तो ये 3 है, या तो ये 3 है या ये 2 नहीं है, दोनों में से कोई भी रीजन आप लिख सकते हो। क्लियर? अभी अगर ये क्वाड्रेटिक होता, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है। 2x square minus 5 equals to 3x if something is given. Again you have to firstly write down in the standard form. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, और राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a b and c। अभी ये लिखने के बाद अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो a is 2, b is -3 and c is -5, आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। क्लियर? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा नहीं है कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू मेंशन दैट comparing with
जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation and which is ax square plus bx plus c equals to 0. क्लियर? अब इसमें एक और डाउट आता है बच्चों का, वो क्या है कि अगर ये इक्वेशन आपके पास ऐसे थी 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 2 या जो भी है, ठीक है. अब यहाँ पे वेरिएबल है m. आपको लीनियर का कॉन्सेप्ट याद रहेगा जब आप क्रैमर्स रूल से करते हो, तो स्ट्रिक्टली आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास इक्वेशन a और b में है तो आप dx और dy फाइंड आउट नहीं कर सकते. मतलब यू कैन नॉट मेंशन दैट dx एंड dy, यू हैव टू राइट डाउन dA एंड db. क्लियर? लेकिन यहाँ पे अब देखिए जो इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल है m, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? क्योंकि आप उसका सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हो, अभी तक वैल्यूज नहीं लिख रहे हो. क्लियर? सो अगर यहाँ पे y है, p है, q है, m है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन लीनियर में जब आप लिखते हो तो सिर्फ क्रैमर्स रूल में प्रॉब्लम आती है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है? फिर अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के आपके पास how many methods are there to solve the quadratic? Three methods. First is factorization, then completing square, third is formula method. ठीक है? अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लेक्चर है, वो आपको मेथड सिखाना नहीं है. मेथड में कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, that this lecture is about that. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू मी फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जब आपको बहुत ज्यादा कुछ ध्यान देना है. ठीक है? प्रॉब्लम आती है एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में और एक फॉर्मूला मेथड में. क्लियर? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कैन यू टेल मी वन सम प्लीज फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और लेट मी राइट बाय माय सेल्फ. सपोज दिस इज द सम. No. Tell me one sum. X square. Wait. X square Plus 6x plus 6x plus 5 plus 5 equals to 0. ठीक है? अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपका सबसे पहला स्टेप होता है जो वैल्यू ऑफ c है ना, you have to shift that to the right side. First step, compulsory, and the sign will change. ठीक है? अभी ये जो लेफ्ट साइड में है, इसका आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाइनोमियल, x स्क्वायर प्लस 6x इज अ बाइनोमियल. ठीक है? इसको आपको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी भी बाइनोमियल का. अभी वो कैसे बनता है, उसके लिए हमको एक थर्ड टर्म, एक फॉर्मूला है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू coefficient of x, and that's square. Now here keep in mind, अगर इक्वेशन आपके पास x या y, या अगर y में है तो यहाँ पे आप y लिखोगे, यहाँ पे आप x नहीं लिख सकते. क्लियर? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिख सकते. याद रहेगा? चलिए, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? 1, and that square, sorry, coefficient of x क्या है यहाँ पे? 6. Is it cancel? Yes. So what is the square now? 3 का स्क्वायर क्या है? 9. Second step, adding 9 to both the sides. Adding 9 to both the sides. X square plus 6x plus 9. This is the left side now. And right side was, so minus 5 plus 9. क्लियर? अभी यहां से कैसे आपको समझ में आता है कि किस बाइनोमियल का स्क्वायर है? ठीक है? छोटी सी चीज सिर्फ याद रखना, फर्स्ट स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर ऑफ x square, is the square of
last number is the square of 3. so here it will be 3. clear? अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा बिकॉज बाइनोमियल चाहिए आपको. नाउ प्लस एंड माइनस हु विल डिसाइड? दिस साइन विल डिसाइड. ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लिखोगे एंड दिस विल बी द होल स्क्वायर ऑफ दैट. अगर ऐसा तो आप ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू. क्लियर? नाउ from left side I have to remove the square now. So x plus 3 shall I write plus minus root 4. Do not write down only root 4. Plus minus is compulsory. It is very much important. Right? और plus minus root अगर 4 लिखा है आपने तो मतलब plus minus. Now you can shift this 3 to that side. Once it will be 2 minus 3 means minus 1 and once it will be minus 2 minus 3 means minus 5. क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है वो एक तो ये चीज है प्लस माइनस शुड बी देयर. क्लियर? और दिस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? अगर यहाँ पे माइनस है -6 तो आप जब यहाँ पे लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे half into -6 and that's square. Square will be always positive. Clear? तो माइनस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अगर माइनस है तो. और while calculating the third term you have to write down half into coefficient of whatever variable is there in the question. Getting it? Understood? Yes. Any doubt in this? Now let me tell you what can be the doubt over here. If your answer is like this, x plus 1 by 2 whole square equals to 7 by 2. This is half only question I had written, means square I had done. One side square I had done. This is just after, now I have to take the square root. Right? If I am taking the square root of both the sides, what it will be? Plus 1 by 2 equals to plus minus. Sorry, wait, let me take here 4 so that I can. Now, x plus 1 by 2 equals to plus minus root 7 by. Getting? The difference is how to put the root sign. Here the root symbol was on the fraction, numerator as well as denominator. But here only on the numerator because denominator square root already I had done. Getting it? So when I have to shift this, x equals to, is it minus 1 by 2? This one and then plus minus root 7 by 2. अभी आप आंसर ऐसे लिखते हो या in one attempt you are writing 2. Can be done? Yes, this can be done. ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, आप लिख सकते हो या तो फिर आप एक बार प्लस करके लिखो एक बार माइनस करके लिखो, बट इफ प्लस माइनस यू आर राइटिंग देन आल्सो दैट विल बी ओके. क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन कम्स, एक और टाइप का इसमें अगर आप हार्डर वे में जाएं तो कैसा वो सम हो सकता है. अगर क्वेश्चन ऐसे है x plus 2 equals to, it will be after doing that it will be suppose 32. ठीक है, आपके पास 32/4 था. ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 हो जाएगा. राइट? अभी when you are going to solve this, it will be -2, this shifting that side, and this will be plus minus. See, what do you mean by 32? 16 into 2. Is it 16 into 2? Is it 4√2? Right? So here 4√2. Is it?
Is it? Yes. No, it is not. Because this 2 was only of the root 32, not of this 2. Getting it? यहाँ पे mistake मत करो. This is wrong. How you have to write down? X equals to minus 2 plus minus 4 root 2 by 2. You can make it cancel. ठीक है? और फिर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 2. अभी एक था आपके पास सिचुएशन ये, ठीक है? अभी जस्ट सी द सेकंड सिचुएशन. इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, if it is like this, okay, now again this 1 by 2 is there, that have to shift that side. X equals to minus 1 by 2 plus minus 4 root 2 by 2. Correct? Shall I write minus 1 plus minus 4 root 2 by 2? Is it? Shall I make it cancel this and this? कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा. समझ में आया? यहाँ पे कैंसिल कब होता है? जब समथिंग यू आर टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस टू बाइनोमियल्स. क्लियर? अगर आप दोनों बाइनोमियल में से कुछ कॉमन ले रहे हो तभी आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो. हाँ, आप यहाँ पे कैंसिल कर देते अगर, तो आंसर लिखने का वापिस तरीका चेंज हो जाता है. फिर आप क्या लिखते? माइनस 1 by 2 प्लस माइनस 2 root 2. Then this 2 will be only the denominator of 1. That will not be of the 4 root 2 or 2 root 2 after cancellation. क्लियर है? तो या तो आप यहाँ पे कैंसिल करो, अगर कैंसिल नहीं कर रहे हो तो लाइक दिस राइट डाउन. क्लियर? समझ में आया? अभी एक और केस. अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे है 4 by 2 प्लस माइनस अगेन 2 root 2 by 2. ठीक है? अभी अगर तो आपको, अब देखिए ये और ये अलग फ्रैक्शन है और ये अलग फ्रैक्शन है, या तो आप इसको यहीं पे कैंसिल करो, ठीक है? तो आंसर आपका आएगा ये. करेक्ट? अगर आप एक ही बार में लिख रहे हो, मतलब 4 ये आपने ऐसे लिख दिया इसके बाद, ठीक है, और ये ऐसे 2 लिखा, अभी आप इस 2 को ये 2 के साथ या ये 4 के साथ इंडिविजुअली कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइनोमियल दिख रही है. बाइनोमियल हो तो एक एक टर्म से आप कैंसिल नहीं कर सकते. फिर आपको क्या करना पड़ता है? आप न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन है. सो इफ यू आर टेकिंग 2 कॉमन देन इट विल बी लाइक दिस. नाउ यू कैन मेक इट कैंसिल. क्लियर? सम एक ही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं, तो आपको जैसा समझ में आता वैसा करो, लेकिन मिस्टेक मत करो. जस्ट गो लॉजिकली जाओ. क्लियर? इसके बाद आपके पास आता है फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला मेथड में आपके पास फॉर्मूला है विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये है आपके पास फॉर्मूला. ठीक है? अब ये देखो, देखा जाए तो ये बहुत इजी पड़ता है, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू, abc की वैल्यू लिखे, वैल्यूज पुट किया और फटाक से आंसर आता है. ठीक है? आपको सोचना नहीं पड़ता है कि प्लस का होगा या माइनस का होगा. एक प्लस जैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड में करते हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपको सोचना पड़ता है किसका क्या करेंगे, क्या थर्ड टर्म क्या आएगी. ये उल्टा आपको इजियर पड़ता है थोड़ा, लेकिन इसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. तो आपको क्या अवॉइड करना है? अगर इक्वेशन इज गिवन इन द वेरिएबल लाइक y abc, तो आप यहाँ पे x नहीं लिख सकते.
जो फॉर्मूला का आपको हाफ मार्क मिलता है ना, वो फॉर्मूला का हाफ मार्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन में x है ही नहीं। इक्वेशन में वो आपसे y पूछ रहा है या m पूछ रहा है या a पूछ रहा है, तो आप वही लिखोगे जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज किया है। समझ में आया? ठीक है। फिर आपका इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? फर्स्ट स्टेप से पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, पहले आपको लिखनी है इक्वेशन, फिर आपको क्या करना है? कंपेयरिंग, लाइक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है। फिर आप लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखोगे और उसमें वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है। और यहां पे आप लिखोगे फाइनल आंसर। करेक्ट? तो भी अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही मार्क मिलेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा। ठीक है। लेकिन डेल्टा आप सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम पुट कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूले में अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना। that minus b plus minus delta upon 2a does not make any sense। ठीक है। ये डेल्टा सिर्फ हम लोग जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, या अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, यू कैन यूज द लेटर डेल्टा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते आप ये वैल्यू। गेटिंग इट? आया समझ में? देन चलिए यहाँ पे कंपेयरिंग ABC की वैल्यू कंपलसरी, b स्क्वायर माइनस 4ac, देन फॉर्मूला एंड देन फाइनल आंसर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द फाइनल आंसर इन बोथ द वेज, विद द प्लस आल्सो विद द माइनस आल्सो। क्लियर? अभी सिर्फ ये एक टाइप का सम है, लेकिन इसमें आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क का भी आता है, 3 मार्क का भी आता है। अगर फॉर्मूला मेथड आता है तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, कम से कम 3 मार्क का होता है। अब इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है? 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है MCQ में, फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है। और वो 1 मार्क का कब होगा? जब वो आपको डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी दे रहा है। 2 मार्क का कब होगा? जब वो आपको इक्वेशन दे रहा है एंड देन ही इज आस्किंग द नेचर ऑफ द रूट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद से डेल्टा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। सो दैट्स व्हाई दैट काइंड ऑफ सम विल बी ऑफ 2 मार्क। क्लियर? अभी नेचर ऑफ द रूट इज डिपेंड ऑन the value of delta। Nature of roots depend on delta। 3 conditions are there: whether delta is equals to 0, or delta is positive, or delta is negative। See, I am writing delta is greater than 0, that means positive. If delta is less than 0, that means negative। Nature of the, if delta is equals to 0, roots are real and equal, and if that is positive, real and unequal, and if that is negative, roots are not real। Clear? तो ये भी आपके पास 1 मार्क का आ सकता है कि उसने आपको डेल्टा की वैल्यू दी है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 15, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट फॉर MCQ if I am talking। ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए रहेगा तो आपको इक्वेशन दिया है, तभी भी आप पहले कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप b स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे, देन यू हैव टू प्रोवाइड द रीजन। दीस आर द 3 रीजंस। अगर डेल्टा की वैल्यू आपके पास 15 आती है, फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन एज डेल्टा इज पॉजिटिव और delta is greater than 0, so the roots are real and unequal। Clear? Getting? और इसमें 1-2 टाइप के और सम्स हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे कि ऑलरेडी गिवन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है रियल और इक्वल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज गिवन, लाइक वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ m, ऐसा करके एक सम है आपके पास। ठीक है। वो टाइप के सम्स भी आते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें एक क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। ऐसा कोई तो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ तो है क्वेश्चन आगे। ठीक है। फिर ये k -2 या समथिंग x है, और फिर यहाँ पे 5, जो भी है,
दिस इज नॉट द एग्जैक्टली सम बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे जब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। उसमें एक वैल्यू होती है आपके पास 12 कंपलसरी जो मैं बताना चाह रही हूँ, और एक और कोई और वैल्यू होती है, सपोज 5 है, आई डोंट नो, सपोज 5 है। अभी अगर 2 वैल्यू आई है और दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑफ कोर्स आप दोनों, लेकिन आप 2 आंसर नहीं दे सकते, यहाँ पे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एज पर द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a should not be equal to 0। क्लियर? जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप लोग रीजन देते हो, लाइक नेगेटिव आंसर है तो आप आंसर लिखते हो लेंथ कांट बी नेगेटिव, एज कांट बी नेगेटिव, ये टाइप के आंसर्स लिखते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा k equals to 12 not acceptable, then give the reason, because in quadratic equation a should not be equal to 0। अगर आप ये 12 हो तो 12 minus 12 it becomes 0, और अगर ये 0 तो x square इसमें है ही नहीं, और अगर x square नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। आ रहा है समझ में? सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपके पास होता है एक सिंपल, जो आपके पास 1 मार्क या 2 मार्क के लिए सम आता है, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वहां पे आप अल्फा और बीटा याद यूज करते हो, याद आया? राइट, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी पहले उसमें भी 2 टाइप के सम्स है, हो सकता है वो आपको इक्वेशन देगा और आपसे वो पूछेगा व्हाट आर द सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, या वो आपको रूट दे रहा है, आंसर्स दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है, आपसे वो पूछेगा फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. I'm just writing for here where alpha and beta are the roots of the equation. ठीक है। अभी अल्फा एंड बीटा, अभी वो 2 तरीके से दे सकता है वापिस आपको क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं वो अल्फा बीटा लिखे, वो ये भी वर्डिंग यूज करता है विद द सम ऑफ द रूट्स और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो ये देखो, अभी अगर उसने ऐसा दिया है द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर 5 and 7, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी दिस इज, और यहाँ पे ना रेस्पेक्टिवली वो लिखेगा, तो इसका मतलब सम है 5, प्रोडक्ट है 7। अभी आपके पास सम भी है, आपके पास प्रोडक्ट भी है। यू कैन फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू x square minus 5x plus 7 equals to। लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन देता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 5 and 7, that question is different। यहाँ पे वो ऑलरेडी आपको सम और प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन वहां पे वो बोल रहा है कि 2 रूट्स हैं आपके, 5 and 7 क्या है? वो रूट्स हैं, दैट आर नॉट द सम एंड प्रोडक्ट। सो पहले आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सीधा देखिए, अभी अगर सम ऐसे है 5 and 7 are the roots, ठीक है। तो या तो आप लिखो let alpha and beta are the roots, ठीक है। तो आप अल्फा को you are taking as 5 and beta you are taking as 7. Then firstly you are finding sum of the roots and then you are finding product of the roots. You can add these two, is it 12? You can multiply these two, is it 35? ठीक है। और या फिर अगर आप अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहे हो, राइट डाउन इन द वर्ड्स सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अगर आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा, फिर ये फॉर्मूला लिखने की बजाय आप ऐसे लिखोगे। अगर आपने अल्फा और बीटा नहीं लिया, आपने सीधा लिखा सम ऑफ द रूट्स is
5 plus 7 is 12 and product is 5 into 7 35. अभी आपने मेंशन नहीं किया कि अल्फा एंड बीटा आप रूट ले रहे हो, तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो और यहाँ पे मतलब अल्फा बीटा लिया ही नहीं है पहले, फिर आप फॉर्मूले में कैसे पुट करें? अल्फा बीटा क्या है नहीं पता, अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं. अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना, आपको पहले उसको दिखाना पड़ेगा कि ये है क्या, कौन है अल्फा एंड बीटा. आया समझ में? और 1 मार्क के लिए एक और सम आता है, ऑलरेडी इक्वेशंस आर गिवन और वो आपसे सिर्फ पूछता है कि इन चारों में से 1 मार्क में 4 ऑप्शंस में इक्वेशन दिया रहता है, कौन सी इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है ना वो 5/7 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5/7 है या 3/2 है. ठीक है, अगर इक्वेशन आपको दिया है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू ठीक है, तो आपको इक्वेशन देता है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 15 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ऐसा इक्वेशन देता है और वो आपसे पूछता है कि whose sum is equals to 5 या माइनस 5. यहाँ पे सम में do not be confused, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, 2 माइनस है. ठीक है, इसका अगर आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है तो क्या होगा? माइनस बी अपॉन इज द फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे? माइनस फिर इनटू माइनस 15 अपॉन 3. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पे माइनस दिया और यहाँ पे भी माइनस है, तो आप ये दो अलग अलग माइनस है. दिस इज द फॉर्मूला एंड दैट इज द इक्वेशन. गेटिंग इट? सो यहाँ पे आपका आंसर प्लस इनके आंसर आपका क्या आना चाहिए? 5. कौन सा 5? प्लस 5. और वहां पे प्रोडक्ट अगर रूट है तो c अपॉन है, वहां पे साइन ही नहीं है, तो साइन ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्लियर? कभी भी फॉर्मूला कोई भी हो, अगर वहां पे माइनस है और वैल्यूज में भी माइनस है, both are the different things. Do not mix them. So minus and minus become plus. Same case in the b square minus 4ac also. अगर a या c की वैल्यू में एक भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर? याद रहेगा इतना? और कुछ डाउट है किसी को? No? These are the simple sums I told. Word problem we will talk afterward. Clear it? Anything is there? Okay then. Thank you.